एक साधु की तीन कीमती बातें कभी मत भूलना, जीवन में कभी बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। साधु और सेठ की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ा ज्ञान भी मिलने वाला है। दोस्तों, कहानी बड़ी अच्छी है, पूरी सुनना। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। वे काफी बुजुर्ग हो चुके थे। दाना दलने की एक चक्की थी उनके पास और वह दुकान पर बैठे थे। बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। वे दलते जाते, कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। दोस्तों, इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकला। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने तो सोचा, कितना दुखी व्यक्ति है, इसकी सहायता करनी चाहिए। वे साधु तुरंत उस सेठ के पास गए और बोले, सेठ, बहुत दुखी लगता है तू। मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ। चलता है तो चल, यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं जा कैसे सकता हूँ? इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान मुझे नहीं हुई है। उस साधु ने कहा, संतान हो जाए तब चलोगे? उसने कहा, हाँ, यदि संतान हो जाए तभी चलूंगा। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और वह वहां से चला गया। दोस्तों, कुछ वर्ष बीते और कुछ वर्षों के बाद सेठ के दो बेटा पैदा हो गए। साधु ने वापस आकर कहा, चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान हो गई। सेठ ने कहा, हाँ तो हो तो गई है, परंतु अभी तक वह किसी योग्य नहीं हुई है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। दोस्तों, समय बीतता गया, धीरे धीरे वे लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछा उसने कि सेठ कहाँ है, तो पता लगा कि वे मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा कि वे मरकर कहाँ गया और कहाँ है। तो उसने पता लगाया कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा कि अब स्वर्ग चलेगा। सेठ बने हुए बैल ने सर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं? बच्चे अभी नासमझ हैं, मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठा सकता हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से कोई दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहर जाओ। धीरे धीरे 5 साल व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया, देखा दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहाँ गया। तब पता लगा कि वह बैल बोझा ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल से पता लगाया कि वह बैल अब कहाँ गया है, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल तुझे स्वर्ग ले चल। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं, मेरे लड़के घर में नहीं हैं। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। दोस्तों, वह साधु चला गया। 1 वर्ष के बाद उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया है। उस साधु ने अपने योग बल का प्रयोग किया और जब पुनः देखा और सेठ को खोजा तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर के बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर के कहा, देखो सेठ, क्या इससे भी बड़ी दुर्गति कभी होगी? कहां से कहां पहुंच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलो। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्ला कर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया स्वर्ग जाने के लिए? उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ कम से कम पोती पोताओं को आते जाते देखकर मैं खुश होता रहता हूँ, स्वर्ग में मैं क्या तेरा मुख देखा करूंगा? दोस्तों, यह है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्र आत्मा को नीचे ही ढकेलता चला जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के कर्म मत करो। कर्म अवश्य करो, परंतु मोह और ममता से हट करके कर्म करो। दोस्तों, साधु ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 कीमती बातों का ध्यान रखता है, वही अपने जीवन को सुखी सुखी काटता है और उसे कभी अपने जीवन में दुख नहीं होता है। दोस्तों, तभी उस साधु को एक आदमी और दिखाई दे गया। साधु से वह व्यक्ति पूछने लगा कि आप अक्सर यहाँ आया जाया करते हैं, क्या बात है? उस बूढ़े आदमी से वह साधु बताने लगा। उस सेठ के बारे में उसने उसे सारी बातें बताई और इसके बाद साधु ने कहा कि मैं आज तुमको 3 कीमती ज्ञान की बातें बताता हूँ। यदि इन बातों को व्यक्ति अमल करेगा
तो वह कभी अपने जीवन में बेइज्जत नहीं होगा। उसने कहा कि सबसे पहली बात, इस संसार में जितने भी दुख, क्लेश, भय, चिंता और शोक हैं, उन सब की उत्पत्ति मोह से होती है। जैसे वह सेठ दुख भोगता रहा लेकिन मोह नहीं टूटा। दूसरी बात है, अधिक मोह के कारण बुद्धि जड़ हो जाती है। फिर उसी मोह के कारण व्यक्ति धर्म अधर्म का ज्ञान भी खो देता है और उससे ऐसे कर्म हो जाते हैं कि इंसान को दुख भोगना पड़ता है। उस साधु ने तीसरी कीमती बात बताई, इस संसार में सुखी व्यक्ति वही है जिसके पास बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, जो मन के अधीन न होकर मन को अपने अधीन कर लेता है। फिर वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। दोस्तों, मन पर नियंत्रण तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी है? यदि इस कहानी से आपने कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।